देखो बच्चे, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ए डॉट बी बराबर किसके है, ए डॉट सी के, एंड ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस सी के, जहाँ पर ए का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और कहते हैं टू प्रूव दैट बी क्रॉस सी जो है वो किसके बराबर होगा, हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको ये दे रखा है ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए वेक्टर सी। अब ये यहाँ पर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, इन दोनों में से जो वेक्टर ए है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को कॉमन निकाल लेंगे, डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, इसका प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया। इफ़ यू रिमेंबर, अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है, और वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो वेक्टर ए है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी के। तो यहाँ से एक सिचुएशन तो ये बन गई कि फर्स्ट केस में या तो ये हो सकता है जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आए। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि ए तो ज़ीरो के बराबर है नहीं, ये तो पहले ही दे रखा है, तो ए की सिचुएशन में इनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है अगर हमारे पास वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी ज़ीरो के बराबर हो। अगर ये सिचुएशन हो तो वेक्टर बी जो है वो बराबर हो जाएगा वेक्टर सी के। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट से, अब हमें नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन है, वेक्टर बी और सी बराबर हैं या नहीं है, या ये परपेंडिकुलर है। लेकिन एक चीज़ और दी हुई है, तो आप सेकंड देखिए, सेकंड सिचुएशन में आपको क्या कहता है, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर आपके पास आ रहा है वेक्टर ए क्रॉस सी। इसी तरीके से हम सिमिलर प्रोसेस करेंगे, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी, ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। इसमें से वेक्टर ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वेक्टर ए को आप कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, वेक्टर बी माइनस सी, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको अगर याद हो तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर कब होता था, जब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो। दिस इज़ द ओनली सिचुएशन। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन हो सकती है फर्स्ट केस में, या तो ये होगा कि जो ये वेक्टर ए है वो पैरेलल होगा वेक्टर बी माइनस सी के, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। या फिर सेकंड सिचुएशन आपके पास क्या है, सेकंड सिचुएशन ये है कि बी क्रॉस सी जो है ये ज़ीरो के बराबर, बी माइनस सी जो है ये ज़ीरो के बराबर होगा। इससे क्या आ जाएगा, वेक्टर वी बराबर सी, क्यों, क्योंकि जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में दी गई है, ज़ीरो नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन को, ये जो थर्ड मान ली इक्वेशन हमने, ये फोर्थ, अगर हम थर्ड और फोर्थ के हिसाब से देखें और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो वो एक ही तो उस सिचुएशन में वेक्टर ए एक ही टाइम पे इसके परपेंडिकुलर भी है और ए के टाइम पे इसके पैरेलल भी है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये सिचुएशन दोनों की दोनों गलत हैं। एक ही पॉसिबिलिटी है जब ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड होंगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, वो कब, जब वेक्टर बी किसके बराबर हो, सी के बराबर हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये दोनों सिचुएशंस अगर हम कंपेयर करें तो एक ही टाइम पे वेक्टर ए परपेंडिकुलर भी है इसके और पैरेलल भी, एक टाइम पे तो एक ही चीज़ हो सकती है, राइट। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं करेंगी टू फुलफिल दीज कंडीशंस। तो यही पॉसिबिलिटी है कि जो वेक्टर बी है वो किसके बराबर हो, वेक्टर सी के। तो दिस वाज द क्वेश्चन। थैंक यू।